A1 रीजनिंग क्लासेज बाय जीके में स्वागत है आप तमाम कोसीवासियों के लिए। मैंने अपना यह चैनल जो शुरुआत किया है उसका मुख्य उद्देश्य आप सभी के लिए टॉपिक वाइज रीजनिंग का पूरा सिलेबस अपलोड करना है। आप सभी घर बैठे मेरे वीडियो को कृपया एक बार जरूर देखें। अगर आपको आसानी से समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज मैं अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण का चौथा क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक, अगर प्रथम अर्धांश को अगर एग्जाम में आपको कहा जाए कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब हम लोग कैसे निकालेंगे। लिख दिया जाए, मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि ABCD के 26 लेटर जो होते हैं वह दो अर्धांश में बटे होते हैं। पहला होता है A to M 1 to 13 और दूसरा होता है N to Z जो कि 14 to 26 तक आते हैं। अब इसी में कहा जाए कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे लिख दिया जाए, मैं आपको दिखा रहा हूं। I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जैसे आपसे कहा जाए कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब A यहां से शुरू होगा, A B C D E F G H I J K L और M। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो एक लेटर ऐसा होता है जो कि अपना स्थान चेंज नहीं करता है। यह बड़ा ही अच्छा नाम है जी, जो कि अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। चाहे आप सीधा ABCD लिखिए या प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिखिए, जी अपने साथ में पोजीशन पर से नहीं हिलता है। तो इसको बनाने के लिए क्या नियम है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाबू हमें तो सीधा ABCD में क्रमांक याद है, लेकिन जब विपरीत करके लिखा जाता है तो हमें याद नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में निकालने के लिए 14 में से जो भी पोजीशन आएगा उसको घटा देने पर हमारा विपरीत क्रम से आंसर आ जाता है। अब 14 हम क्यों लेते हैं, तो आप देख लीजिए, इसका 1 और इसका 13, मतलब इसके प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू का जो सम होता है वह होता है 14। इसीलिए हम लोग विपरीत निकालने के लिए 14 में से माइनस कर देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि लेफ्ट से तीसरा और राइट से सातवां, लेफ्ट से तीसरा और राइट से सातवां अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा आंसर। तो लेफ्ट है और राइट है, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट राइट क्या होता है, जुट जाता है। लेफ्ट राइट क्या होता है, जुट जाता है। तो 3 + 7 10 हो गया। आपका लेफ्ट से तो 10 आ गया। बहुत सारे छात्र यहाँ पे आंसर जे में मार देंगे, लेकिन यहाँ जे होगा नहीं, क्योंकि हमने तो
हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से लेफ्ट निकालने के लिए 14 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो लेफ्ट से 4 आएगा और लेफ्ट से 4 पे आपको पता है कि डी होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे फिर आपको कहा जाए कि लेफ्ट से 20वां के लेफ्ट 12वां क्या होगा, लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 12, लेकिन शर्त है क्या कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो 20 में से 12 गया, लेफ्ट पे तो 8 आया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम 14 में से 8 घटाएंगे तो लेफ्ट पे 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा F। उसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि राइट से 10 और लेफ्ट से 7, तब हमारा आंसर क्या होगा। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो राइट और लेफ्ट होते हैं, जुट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, राइट से 17 आएगा। तो मैंने बताया था कि राइट से अगर 17 आएगा तो उसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 27 में से 17 को घटाएंगे तो लेफ्ट से आ गया 10। अब इस 10 को आप सब विपरीत क्रम में लिखा है प्रथम अर्धांश, तो क्या कीजिएगा, 14 में से 10 को घटाइएगा, यानी कि लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 4 हमारा हो जाता है डी। तो इस तरह से हम लोग अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस तरह से बनाते हैं। जैसे फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइट से 20 और राइट से 4, तो एक बात बताइए, राइट राइट है, क्या होगा, घट जाएगा। तो राइट से क्या हो जाएगा 16, और राइट से 16 है, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 27 में से 16 को घटाएंगे तो लेफ्ट से आ गया 11, इसको फिर 14 में से आप 11 को घटा दीजिएगा तो लेफ्ट से 3, जो कि आता है सी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कभी भी अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को कहा जाए तो सबसे पहला बात आप याद रखिएगा कि जो भी आंसर आते हैं आपके, उसमें 14 को घटा करके फिर जो आएगा वह हमारा लेफ्ट से होगा, क्योंकि ये लेफ्ट तो सीधे में है, लेकिन यहां से आपको विपरीत कर दिया गया है ना, इसलिए हम लोग 14 में से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो राइट से 23वां क्या होगा। सिर्फ राइट से 23वां आपसे पूछा है, तो सिर्फ राइट से 23वां जब पूछा है तो आप इसको लेफ्ट में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट 4 है, तो अब लेफ्ट 4 है तो सीधा तो नहीं है, विपरीत क्रम में है। तो विपरीत क्रम में है तो आप 14 में से क्या कीजिएगा, 4 को घटाइएगा तो लेफ्ट से 10 हमारा आंसर हो जाएगा जे। इस तरह से हम लोग वर्णमाला परीक्षण में अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग आसानी से इस शॉर्ट नियम पे बना सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं अपने पूरे जोश और जुनून के साथ आप सबों के लिए प्रत्येक दिन वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। आपका एवन रीजनिंग क्लासेज बाय जीके में स्वागत है।